कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तमीश्वरम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की विशेष और महती कृपा से हम सभी भगवद गीता के विशेष ज्ञान सत्र में नित्य भगवद गीता ज्ञान की चर्चा का श्रवण करते हैं और आप सभी गीता प्रेमी महानुभावों के समक्ष भगवद गीता ज्ञान की चर्चा होती है और उसमें हम लोग उपस्थित होते हैं, समय से उपस्थिति रहती है। ऐसी भगवान श्री हरि की भी कृपा है और ज्ञानाधिपति भगवान शंकर की भी कृपा है। तो आज का सत्र ज्ञानाधिपति भगवान शंकर के चरणों में समर्पित है और हमारी विशेष प्रार्थना है कि वो यहाँ पर उपस्थित हों और वे हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करें ताकि हम इस विशिष्ट ब्रह्मवाणी की व्याख्या करने में अपने को सक्षम अनुभव कर सकें। आइए चलते हैं कल के सत्र के ओर के विषय पर और उसके उपरांत आज के विषय की ओर। अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 13 पर कल की चर्चा समाप्त हुई थी। श्री भगवान ने कहा था, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी सामर्थ्य से समस्त प्राणियों का धारण करता हूँ और क्या करता हूँ, रसस्वरूप चंद्रमा होकर समस्त औषधियों को पोषित करता हूँ। ये बात श्री भगवान ने कही। तो ये 5 बातें थीं जो श्लोक संख्या 12 और 13 में श्री भगवान के द्वारा वर्णित की गई। एक बात ये थी कि मैं सूर्य को तेज देता हूँ। दूसरी बात ये थी कि मैं चंद्रमा को तेज देता हूँ। तीसरी बात ये थी कि अग्नि को मैं तेज देता हूँ। चौथी बात थी कि मैं पृथ्वी में प्रवेश करके समस्त भूतों का धारण करता हूँ। और 5वीं बात ये थी कि मैं ही रस स्वरूप होकर के चंद्रमा के माध्यम से समस्त वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। ये 5 बातें श्लोक संख्या 13 तक समाप्त हो गई थी। अब इस अध्याय का श्लोक संख्या 14 है जो बहुत ही विशिष्ट है और मनुष्यों के शरीर से संबंधित है। तो आइए हम सब आज के सत्र में श्लोक संख्या 14 पर चर्चा को आगे की ओर गति दें। श्री भगवान ने कहा, अहम वैश्वानरो भूत्वा
प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। हे अर्जुन, मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में रहने वाला प्राण और अपान से संयुक्त प्राणापान समायुक्ता वैश्वानर अग्नि रूप होकर के 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो ये विशेष बात श्री भगवान ने कह दी यहाँ पे कि सब प्राणियों के शरीर में प्राण और अपान से जो संयुक्त वैश्वानर अग्नि है वह भी मैं ही हूँ और उसी के स्वरूप में मैं परिवर्तित होकर के 4 प्रकार के भोजन को मैं पचाता हूँ, अन्न को पचाता हूँ। आज का जो केंद्रीय विषय है इसी श्लोक पर आधारित है और हम सब इसी श्लोक पर आज की चर्चा को केंद्रित करेंगे। देखिए, हम सभी लोगों का जो जीवन है वह अन्न से चलता है। हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के उपरांत हमारा जो जीवन है वह आगे की ओर गतिशील होता है और ये तथ्य निश्चित है कि भोजन यदि हम न करें तो हमको ऊर्जा प्राप्त नहीं होती और ऊर्जा नहीं मिलती है तो हमारा जो जीवन है वह धीरे धीरे समाप्त होता जाता है। प्राण शक्ति धीरे धीरे ह्रास की ओर जाती है और हम अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जो भोजन है वो हमारे जीवन का आधार है। ये तथ्य हमें समझना चाहिए। भोजन का जो जीवन है, भोजन है, वह हमारे जीवन का आधार है और अन्न से भोजन का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के जो अन्न है, वनस्पतियां हैं, उनसे भोजन बनता है और फिर हम उसको ग्रहण करते हैं। तो भोजन ग्रहण करके हम सब जानते हैं कि भोजन पकाया जाता है और पकाने के उपरांत और कुछ फल इत्यादि हम बिना पकाए ही ग्रहण कर लेते हैं। तो भोजन पकाया जाता है और उस पके हुए भोजन को हमारा मुख उसको ग्रहण करता है। दांतों से हम भोजन को चबाते हैं और चबाने के उपरांत वह भोजन हमारे उदर में प्रवेश करता है और उदर में प्रवेश करने के उपरांत उसका पाचन होता है और पाचन होने के पश्चात वह प्रातःकाल मल के रूप में बाहर हो जाता है। इतनी प्रक्रिया है और जो भोजन हम करते हैं उससे हमको ऊर्जा मिलती है, उससे हमको जीवन की ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर जो विषय है वो ये विषय है
कि भोजन का पाचन कैसे होता है। भोजन का जो पाचन है वह कैसे होता है। जैसे कोई मृत व्यक्ति तो भोजन ग्रहण नहीं करता, केवल हम सभी जब चेतन होते हैं, हम सभी जब चेतन होते हैं, जीवित अवस्था में होते हैं, तभी भोजन का ग्रहण होता है ना। और फिर भोजन पचता है, पहले पकता है और फिर हमारा भोजन जो है हमारे उदर में जाता है, पेट में जाता है, और फिर वहाँ उसके पचने की क्रिया होती है। समझिए इस बात को आप। तो भोजन पचाता कौन है? तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि एक अग्नि होती है जो जिसको जठराग्नि कहते हैं, उसी को यहाँ पर वैश्वानर कहा। शिव भगवान ने उसी को वैश्वानर कहा कि वैश्वानर अग्नि होती है। वो भोजन को पचाने में सहायता कर। जैसे हम देखते हैं कि बाहर जब भोजन पकता है, भोजन जब पकता है तो अग्नि की आवश्यकता होती है। हम नीचे से अग्नि जलाते हैं और उस अन्न को एक पात्र में जल के साथ मिलाकर रखा जाता है और अग्नि को धीरे से जलाते हैं नीचे से, तो वो फिर धीरे धीरे पकता है। जैसे दाल है, और दाल को हम, कच्ची दाल है, उसको हम पकाना चाहें अगर, तो पकाने की क्रिया क्या है? क्योंकि वर्तमान समय में ऐसे यंत्र आ गए जिससे दाल बहुत कम समय में पक जाती है। दाल बहुत कम समय में पक जाती है। लेकिन जब यंत्र नहीं थे, कुकर इत्यादि नहीं थे, आज से लगभग 50-60 साल पहले, तो आपने देखा होगा कि घरों में दाल को जल के साथ मिलाकर चूल्हे पर रखा जाता था और नीचे से अग्नि को जलाते थे, अग्नि प्रज्वलित करते थे। तो धीरे धीरे दाल पकती थी और उसमें दाल पकने के साथ में कुछ गंदगी उफान के रूप में ऊपर आती थी, उबाल आता था, तो उसको धीरे में निकालते जाते थे। तो ये सब प्रक्रिया जो जिनकी आयु 50-60 वर्ष है, वो सब इस प्रक्रिया को देख चुके हैं। ऐसे दाल पकती थी। ऐसे कोई जो शाकाहारी व्यंजन हैं, शाक हैं, वो ऐसे पकते थे। धीमी आंच में, अंडे की आंच में या लकड़ी की की अग्नि में पात्र को रखते थे और धीरे धीरे समय के साथ वह जो दाल है या सब्जी है वह पकती थी। तो ये पकने की प्रक्रिया थी और उसका समय था। जैसे कुछ दालें जो हैं देर में पकती थी, कुछ जल्दी पक जाती थी, कुछ सब्जी जो हैं वह देर में पकती थी और कुछ शीघ्र पक जाती थी। तो ये जो प्रक्रिया थी
उसके बारे में लोगों को ज्ञान था, कैसे कितना समय लगता है किसी चीज़ को पकने में। तो ये पकने की जो प्रक्रिया थी, तो जब पक जाती थी तब उसको वहाँ से उतारते थे। तो ये पकने की विशेष प्रक्रिया में समय लगता था, और वह प्रक्रिया जो है, वह स्थिति अब धीरे से समाप्त कर दी गई। अब जो आहार पकने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में आधुनिकपन आ गया, और आधुनिकपन आने से हमारे घरों में गैस है, कुकर इत्यादि यंत्र आ गए। तो उन यंत्रों के माध्यम से हम कुछ समय में ही, बहुत अल्प समय में, जैसे मान लिया 1 घंटे में, उस काल में चूल्हे में दाल पकती थी, तो वह समय 10 ही मिनट रह गया, या 5 ही 6 मिनट रह गया कि वो तत्काल पक जाती है। तो वैज्ञानिकों का ये मानना है कि वह पकती नहीं है, बल्कि जो हवा का दबाव होता है उसमें वो टूट जाती है, पकती नहीं है। उसमें पकने की प्रक्रिया नहीं होती है, केवल अन्न को तोड़ देते हैं, उसमें केवल टूटती है, वो दाल टूटती है, या जो अन्य चीज़ें हैं वो टूट जाती हैं, लेकिन पकती नहीं। और इसका परिणाम ये हुआ कि जो नाना प्रकार के हृदय रोग हैं, या मधुमेह हैं, या अन्य प्रकार के जो रोग हैं, वह बहुत बृहद मात्रा में इस संसार में उत्पन्न हो गए, क्योंकि हम लोग अधपका भोजन खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अधपका भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जो भोजन के पकने की जो प्रक्रिया थी, वह प्रक्रिया अब नहीं अपनाई जाती, और जब प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती तो भोजन पूरी तरह से पक नहीं पाता, और जब भोजन पूरी तरह से पक नहीं पाता, भोजन पूरी तरह से पक पाता नहीं है, तो हम लोग अधपका भोजन ग्रहण करते हैं। और अधपका जो अन्न है, वह ग्रहण करने के कारण ही अनेक प्रकार के रोग इस समय हम सभी के अंदर स्वतः उपस्थित हो गए हैं। ये तथ्य है। तो यहाँ पे जो समझाना हम चाह रहे हैं, वो ये समझाना चाह रहे हैं कि पकने की प्रक्रिया है, अन्न के पकने की प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया से यदि अन्न पकाया जाता है तो वो हमारे लिए, मानव शरीर के लिए अधिक उपयोगी होता है, और जो आधुनिक प्रक्रिया से पकाया जाता है वह मानव के लिए उपयोगी नहीं होता। उसी के कारण अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, रोग हैं, वो वर्तमान में उत्पन्न हो रहे हैं। तो अन्न पकता है, कैसे पकता है? अग्नि के द्वारा ही वह पकाया जाता है। अग्नि में किसका तेज है? पहले ये प्रकरण हो चुका है। जो अग्नि अन्न को पकाती है, वह उस अग्नि में पकाने की जो सामर्थ्य है, वह किसकी है? यानी अग्नि में जो तेज है, जो अन्न को पकाता है, तो वो किसका तेज है? वह किसका तेज है? श्री भगवान ने कहा कि वह हमारा तेज है। अग्नि में जो यत अग्नौ चाग्नौ तत्तेजो मित विद्धि मामकम। अग्नि में
जो तेज है, जिसके माध्यम से अन्न पकता है, वह तेज जो है वह परमात्मा के द्वारा अग्नि को प्रदान किया जाता है। इतनी सी बात है। तो भोजन जो बाह्य रूप से हम पकाते हैं, चाहे आधुनिक विधि से पकाते हैं, चाहे प्राचीन विधि से पकाते थे, तो उसमें अग्नि का ही आश्रय था। आज भी अग्नि का आश्रय हो, किसी रूप में हो, आज भी अग्नि का आश्रय है, जिससे भोजन पकता है। तो श्री भगवान ने कहा था, पहले कह दिया था कि उस अग्नि में जो तेज है, जो पकाने की शक्ति और सामर्थ्य है, वो मेरे द्वारा अग्नि को प्रदान की गई है। मेरे द्वारा अग्नि को प्रदान की गई है। तभी अग्नि भोजन को पकाने में समर्थ हो जाती है, सक्षम है। अगर अग्नि को मेरे द्वारा तेज प्रदान नहीं किया जाता तो अग्नि समर्थ नहीं होती भोजन को पकाने के लिए। ये बात श्री भगवान ने कही, पहले कह चुके हैं। अब यहाँ पर जो प्रकरण है, अग्नि भोजन पक गया, तो पका हुआ भोजन हम सभी लोग मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं और मुख में भी उसको चबाते हैं। चबाते क्यों हैं? क्योंकि पका हुआ जो भोजन है उसको भी हम टुकड़े कर देते हैं, करते हैं ना, और उसके बाद में उसको जठराग्नि उदर में भेज देते हैं। तो वो जो भोजन है, जो मुख के माध्यम से ग्रहण किया जा रहा है, वह उदर में पहुंचता है। अब वहाँ पर जो ये बात कही श्री भगवान ने कि वहाँ पर जो पचने की प्रक्रिया है, वहाँ पर जो पचने की प्रक्रिया है, वहाँ पर भी अग्नि जल रही है। जैसे अग्नि बाहर जल रही थी भोजन को पकाने के लिए, वैसे ही जठर में यानी उदर में, पेट में भी जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है। अब वहाँ पर भोजन दोबारा पकेगा, तभी वो पचेगा। जठराग्नि जो है, जैसे ये आयुर्वेद का नियम है कि भोजन करने से 1 घंटे पूर्व आप जल ग्रहण कर लें और 1 घंटे पश्चात भोजन करें, तो भोजन करने के साथ में या भोजन करने के तत्काल उपरांत आप जल ग्रहण न करें। क्यों ना ग्रहण करें? क्योंकि वह भोजन आपके पेट में, उदर में जाता है, जठर में जाता है, तो वहाँ जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है। और अगर हमने उसमें पानी डाल दिया तो भोजन जाता है, उसको भोजन को पकाना है उसको, और हमने यदि उस जठराग्नि में जल डाल दिया, तो जठराग्नि जो प्रज्वलित हो रही थी वो बुझ जाती है, क्योंकि उसका तो कार्य है भोजन को पकाना। अब जठराग्नि जो जल रही थी, वह जल के ग्रहण करने पर वो शांत हो गई, बुझ गई, और तब पाचन क्रिया में अनेक प्रकार की विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए आयुर्वेद में हमारे मनीषियों ने ये बताया कि भोजन करते समय और भोजन करने के उपरांत
आप जल ग्रहण नहीं करेंगे। भोजन करने के 1 घंटे उपरांत आप जल पर्याप्त सी मात्रा में ग्रहण करेंगे और 1 घंटे पहले आप जल ग्रहण कर सकते हैं। ये बताया गया, हमारे आयुर्वेद के मनीषियों ने ये बात बताई कि आप भोजन करने के 1 घंटे पूर्व जल ग्रहण करें और भोजन करते समय जल ग्रहण न करें, क्योंकि वहाँ जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है, जल रही है। वह जठराग्नि हमारे द्वारा ग्रहण किए भोजन को पकाने का कार्य करती है, जिससे भोजन पचता है। ये बात हमारे मनीषियों ने बताई और इस बात को हमें समझना चाहिए। अधिकांश लोग 100 में 90-95%, शायद एक आध लोग ऐसे हैं जो भोजन के साथ जल ग्रहण नहीं करते। जो आयुर्वेद के सिद्धांत को जानते हैं वे भोजन करते समय जल ग्रहण नहीं करते, भोजन करने के उपरांत जल ग्रहण नहीं करते, 1 घंटे पश्चात ग्रहण करते हैं। तो ऐसे बहुत कम मनुष्य आपको मिलेंगे। इसलिए पाचन क्रिया जो है वह क्षीण हो जाती है, प्रबल नहीं रहती। जल का ग्रहण जो है वह 1 घंटे के उपरांत होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जठराग्नि जो है प्रज्वलित हो रही है। क्या हो रही है? प्रज्वलित हो रही है। वह जठराग्नि जो प्रज्वलित हो रही है वह हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न को पकाने का कार्य करती है। जठराग्नि, जिसको श्री भगवान ने वैश्वानर कहा। यहाँ पे वैश्वानर का अभिप्राय जो है वह अग्नि, जठराग्नि है। तो जैसे पहले श्री भगवान ने कहा था कि मैं अग्नि के में जो तेज है जिससे हमारा भोजन पकता है उसमें भी मैं हूँ, उसमें जो तेज है वो मेरा ही है। अब यहाँ पर जो बात कह रहे हैं वैश्वानर अग्नि यानी जठराग्नि के रूप में हम ही उदर में उपस्थित हैं। हम जठराग्नि के रूप में ही, जैसे अग्नि में जो बाह्य अग्नि है उस अग्नि में हमारा तेज रहता है और हमारे द्वारा तेज होने के कारण ही हमारा जो तेज अग्नि में है वह अग्नि इसीलिए भोजन को पकाने में सक्षम हो पाती है। अब यहाँ पर जो बात है वैश्वानर अग्नि जो जठराग्नि है, जो प्रत्येक प्राणी के उदर में रहती है, जो भोजन पचाने में सहायक होती है। हमने भोजन ग्रहण किया, भोजन उदर में गया और उदर में जाने के पश्चात उसके भी पकने की प्रक्रिया आरंभ होती है, क्योंकि वहाँ जठराग्नि प्रज्वलित हो रही है, जल रही है। श्री भगवान का यहाँ पे जो कथन है वह ये कथन है कि जो जठराग्नि आपके जठर में, आपके उदर में जो प्रज्वलित हो रही है वह जठराग्नि जो है वह